जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की मैं उसी प्रकार निरंतर रक्षा करता हूं जैसे छोटे से बालक की रक्षा उसकी मां करती रहती है। अब आप दर्शन करिए, 1 महीने का बालक है, कितना निश्चिंत। 1 महीने के बालक को यदि बलिया से दिल्ली जाना हो, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो जानता है कि मैं अपने माँ के भरोसे बैठा हूं, माँ उस बच्चे की पूरी व्यवस्था करती है। उसका पाउडर रखेगी, उसका नैपकिन रखेगी, उसकी तौलिया रखेगी, उसका सेरेलेक रखेगी, उसके पाउडर के डिब्बा को रखेगी, कजरौटा को रखेगी। अपना सामान भले मां भूल जाए, लेकिन बच्चे के सामान को नहीं भूलती है। राम जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार मैं भी उस जीव की चिंता करता हूं जो केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मेरे पर आश्रित हो जाता है। अभी आश्रित होने का अर्थ है कर्म समाप्त करना नहीं। आश्रित होने का अर्थ है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, अब परिणाम क्या प्राप्त होगा ये रघुनाथ जी जाने, वो जाने, उनकर काम जाने। हम तो उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। ये है शरणागति भाव। जीवन में इस भाव को दृढ़ता प्रदान करने का स्वभाव बनाइए। माई बाप, शरणागत हो जाने के बाद जीवन की सब समस्या समाप्त हो गई है। फिर तो भगवान ठीक ठीक भैया, जय 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 जय। फिर तो राघव जी है। प्रयास करिए, तवास में राघव। प्रभु हम आपके शरण में आ गए हैं नाथ। जय जय, विराजे। मांगना समाप्त करिए, मांगना बंद करिए माई बाप। जब तक मांगते रहेंगे प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रियता बढ़ाना चाहते हैं, मांगना समाप्त करिए। और दिन रात भगवान से एक ही बात कहिए, प्रभु बहुत दे दिया आपने, बहुत दे दिया आपने। कर्म से, वचन से और मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल न समाप्त करे। छल बुझाता, छल छल मने का, हाँ? छल मने जौन बानी तन लौकत नहीं खी, आ जौन लौकत तनी तन हई ना, ई छल है। हो कपट मृग तुम छलकारी। वो सोना का हिरण नहीं था, लेकिन था कौन? था कौन? मारीच। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? सोने का हिरण। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, ये छल है। भरद्वाज जी सूत्र कहते हैं, प्रभु मनुष्य कर्म से, मन से और वचन से जब तक जीवन में छल समाप्त नहीं करेगा, तब तक कोटि प्रचार कर जाए, उसे सही छोड़िए जागने में, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा क्यों ना करिए आप, यदि छल समाप्त नहीं हुआ जीवन में, पूजा करते रहिए, कभी जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम करिए माई बाप, छल समाप्त करिए। लोग समझते हैं कि सामने वाला के बुझाते नहीं थे। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम समझदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम ही समझदार हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम ही समझदार हैं, माने बाकी सब मूर्ख हैं। छल छोड़ने का प्रयास करिए। आप देखिए, यहां शून्य के पहले जब 1 नहीं लगेगा, तब तक उसका मूल्य बढ़ने वाला नहीं है। 1 लगा दीजिए, 1 के बाद 1 शून्य लगाइए, सीधे 10 गुना। दूसरा शून्य लगाइए 100 गुना, तीसरा लगाइए 1000 गुना। जैसे जैसे शून्य लगाएंगे
ये 10-10 गुना बढ़ता जाएगा। अब इसको समझिए, एक क्या है? छल का त्याग करना एक है। और इसके बाद माला जपिए, एक सुनना, पूजा करिए दूसरा सुनना, व्रत करिए तीसरा शून्य, दान करिए चौथा शून्य। जितना करते जाइए 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन पहला काम छल छोड़ा नहीं आपने तो ये कितनों करते रहिए, अंत में शून्य भेटाने वाला है, कुछ मिलने उलने वाला।